नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अभी मेरी 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है एक, उसके कारण पटना से लगभग 50 किलोमीटर बाहर ट्रेनिंग चल रही है। आज लौटते लौटते 6 बज गए थे। फिर भी कुछ समय के लिए शिक्षा विभाग गया था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी कुछ कंक्रीट जानकारी मिली है जो आपसे शेयर करूँगा। उससे पहले कुछ बातें टीआरई 3 को लेकर के। अभी जो मामला चल रहा है, 82 वाले को नहीं लिया जा रहा है, जबकि सीटेट का जो रिजल्ट जारी किया जाता है एजेंसी के द्वारा, जो एग्ज़ाम लेती है, तो उसमें 82 पे पास दिखाया जाता है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, अभी तक शिक्षा विभाग ने क्लियर नहीं किया है, और वो सीधे आपको छांट रही है, तो आप सीधे कोर्ट जाएं। ये नौकरी का सवाल है, और नौकरी ऐसे नहीं मिलती है। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। बिहार में जितनी बहाली अभी आ रही है, नौकरी दी जा रही है, आगे चल कर के नौकरी के लिए लोग तरस जाएंगे बिहार में। तो ये नौकरी आपकी छूट गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा नौकरी लेना। इसलिए आप कोर्ट जाएं सीधा, कोई इफ़ कोई बट नहीं। आप लोग एकजुट हों और कोर्ट में जा कर के लड़ें। जब 82.5 वो जब 82 नहीं मान रही है तो 83 किस बात का, जबकि 50% 55 का भी 55% अगर देखें तो 82.5 अंक माना जाता है। और एक चीज़ है जो प्लस पॉइंट है कि वो डिग्री जो मिला है आपको सीटेट पास का, जो एजेंसी एग्जाम लेती है उसने पास करार दे रखा है। तो ये लोग किस आधार पे आपको फेल करेंगे या फिर छांटेंगे? इसलिए टीआरई 3 के साथियों जो भी हैं, आप एकजुट होकर के कोर्ट में जाकर के केस लड़े। बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। अभी जितना भी जॉब है, मान लिया कि 38,000 40,000 रुपये पेमेंट हो रहा है, 2 साल बाद आप देखेंगे तो ये पेमेंट बढ़ के आपका 60 से 62,000 रुपये हो जाएगा। कैसे, अभी मैं बता देता हूँ। इन 2 सालों में 4 तो आपका डीए महंगाई जो डियरनेस अलाउंस है 4 टाइम बढ़ेगा, यानी 4 थी 12%, ये बढ़ गया। 2 इंक्रीमेंट लगेगा। नौकरी तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करा लिया जाएगा टीआरई 3 वाले को। टोटल जोड़िए तो लगभग 7 से 8,000 रुपये आपका बढ़ करके 45-46,000 हो जाएगा। और जब 8वां पे कमीशन आएगा तो पेमेंट बढ़ के 62 से 65,000 हो जाएगा। मैं पीआरटी वाले प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। इसलिए नौकरी से कोई मजाक नहीं, आप लोग सीधा कोर्ट जाएं। आगे देखते हैं। जो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, एक साथी ने फ़ोन किया था कि इसमें एज दिया हुआ है महिलाओं के लिए 40। तो ये महिलाओं के लिए जो 40 एज है वो बिहार की महिलाओं के लिए। बाहर की महिला जनरल में आएंगी और उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे बिहार के जनरल पुरुषों के लिए एज है 37 रखा गया है, वैसे ही बाहर के पुरुषों के लिए भी 37 है, बाहर की महिलाओं के लिए भी 37 है। बिहार की महिलाओं के लिए 40 रखा गया है टीआरई 3 में। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए जा करके। हालांकि इसको क्लियर करना चाहिए था नोटिफिकेशन देते समय, और 82 मार्क्स वाला जो मामला है उसको भी क्लियर करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन देने में बिहार सरकार से गलती हुई है। खैर, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है मामला। कि जो मैं अभी गया हुआ था शिक्षा विभाग, जिस पे मैं कहा था कि टीआरई 3 के साथियों के लिए जो खबर है वो ये है कि इसका जो लोग छूट जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं उनके सर्टिफिकेट में, या जिन लोगों को बुलाया गया था कि आप लोग एक एफिडेविट लेकर के आएँ, उन सारे लोगों के लिए री काउंसलिंग का डेट तय किया जाएगा। ये डेट 10 से 12 के बीच में निर्धारित होगा, यानी आपको सूचना मिलेगी 10 से 12 के बीच में कि अगला री काउंसलिंग कब होगा। 10 से 12 के बीच में आपका री काउंसलिंग का डेट निर्धारित किया जाएगा। उस दिन आपको पता चलेगा, 10 को 11 को पता चल जाएगा कि अगला आपका री काउंसलिंग कब है। जो लोग छूटे हुए हैं उनके लिए है, टीआरई 3 वालों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि
मेरे पास मेडिकल आप लोग जो छुट्टी चाह रहे थे, डीपीओ के यहाँ कई सारे ज़िलों में गए, छुट्टी नहीं मिल रहा है, कहा जा रहा है कि प्रोबेशन पीरियड है, छुट्टी नहीं देंगे, छुट्टी नहीं देंगे। तो बक्सर ज़िला में मेडिकल लीव अलॉट हुआ है और वो अलॉट होने वाली जो चिट्ठी जारी की जाती है वो चिट्ठी मेरे पास है, आ गई है। जिन साथी को चाहिए होगा मैसेज करेंगे मेरे नंबर 947025 फिर से नोट करेंगे 9470255684 9470255684। और जब आप अप्लाई करेंगे तो इस लेटर को साथ में अटैच करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर प्रोबेशन पीरियड में मेडिकल लीव देना अलाउड नहीं है तो बक्सर ज़िला में किस तरह से दिया गया है। बाकी आप समझ सकते हैं, ऊपर नीचे गुना भाग करके किसी तरह अपना काम निकालिए। और इन सब चीज़ों पे कोर्ट में लड़ने की ज़रूरत है, केस करने की ज़रूरत है। जो मैं कहता हूँ तो आप लोग को लगता है कि नहीं, ये भरमा रहा है, केस में ले जा रहा है, पैसा ठगने का मन होगा, खाने का मन होगा, वगैरह वगैरह आप लोग सोचते हैं। तो मैंने अभी केस वेस को टाल ही दिया है। खैर, नीट ने आज जारी किया है कि उसके लिए अपार आईडी नेसेसरी नहीं है। जो नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, उसके लिए अपार आईडी की ज़रूरत नहीं है। एक साथी ने पूछा है सर्विस बुक की बात, तो सर्विस बुक जब तक आपका HRMS अपलोड नहीं होगा, सर्विस बुक जो बनाया जाना है वो संभव नहीं हो पाएगा। और आपने इंक्रीमेंट, DA और बढ़ा हुआ HRA की बात की है। इस पे मैंने कहा था, अभी पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो मंत्री जी से मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, उन्होंने कहा था 31 मार्च के पहले हम अपडेट कर लेंगे इसको, और हो सकता है कि मार्च वाला जो पेमेंट आपको अप्रैल में मिले तो जोड़ करके मिले। हालांकि नियोजित शिक्षक साथियों को जो बढ़ा हुआ DA और HRA है वो सब मिलना शुरू हो गया है। जो विशिष्ट शिक्षक आए हैं उनका तो अभी प्राण कार्ड ही बन रहा है, लेकिन जो पुराने वाले नियोजित हैं उनको मिल रहा है। अभी आप देखेंगे कि जैसे संपत्ति का ब्यौरा देना है, उसको खोलिएगा HRMS को, तो उस पर कुछ ज़िलों में जहाँ जहाँ अपडेट हो चुका है उस पर आप ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा भर सकते हैं, लेकिन ये हर ज़िला में अपडेट नहीं हुआ है अभी। तो उस पर जो बताया था मंत्री जी ने, वो काम चल रहा है, वो वही चीज़ें हैं। वो तो अपडेट हो जाएगा तो अगले साल से आपको संपत्ति ब्यौरा ऑनलाइन ही मांगा जाएगा HRMS पे जा करके। ये पूरी तरह जिस दिन अपडेट हो जाएगा उस दिन आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, बढ़ा हुआ DA भी मिलेगा, बढ़ा हुआ HRA भी मिलेगा। इन बिटवीन जो काम करना है, मैं आप लोग से पहले भी बात कर चुका हूँ। जो अभी बजट सत्र आने वाला है, आपके जितने भी जान पहचान में विधायक होंगे, मंत्री होंगे, आपके रिलेशन वाले के जान पहचान में, उसमें सवाल उठवाएंगे कि आखिर कब तक HRMS पे काम चलेगा। ये शिक्षा मंत्री जवाब देंगे जब क्वेश्चन उठेगा विधानसभा में, तो इससे चूकिएगा मत। अब जो है मेन चीज़ें साथियों, जो मैंने कहा था कि स्थानांतरण को लेकर के जो बातें होंगी, स्थानांतरण संबंधी बातें ये है, मैंने अभी पूछा था, गया था तो कि शेड्यूल जारी करने वाला था। एक पत्रकार साथी ने बताया था कि आज शेड्यूलिंग का लिस्ट जारी होगा कि पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ किस किस तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां हो गई हैं और नया डेट संभवतः शुक्रवार तक या उसके पहले जारी हो सकता है, आने वाले शुक्रवार तक, या उसके पहले भी जारी हो सकता है। अगर कल वो चीज़ें फाइनल हो गई, जो चेंजेज हैं, अब क्या चेंजेज है ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन कुछ उसमें चेंजेज आ गए हैं, इसलिए जारी नहीं हुआ है। और आप जो लोग जो बार बार सवाल उठाते थे कि मेरी बातें सही नहीं होती है, गलत है, मैं तो जितना काम कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें मुझे मिलती है आप लोग तक शेयर करता हूँ। बातें तो मैंने आज शेड्यूल जारी होने की बात तो मैंने नहीं कही थी, जिस पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है न्यूज़ 18 के पत्रकार महोदय पे। ये शेड्यूलिंग तो उन्होंने जारी की थी, मैंने नहीं जारी की थी, लेकिन उनकी बातें भी गलत हो गई। तो होता क्या है कि जो सूचना मिलती है वो प्रवाहित की जाती है, और बीच में तब्दीलियां आ गई, इसमें किसी की गलती नहीं होती है, न उस पत्रकार महोदय की है और न मैंने जो बातें कही थी कि आपकी बातें सच साबित नहीं होती है, तो इस पर मेरी भी कोई गलती नहीं होती है। जिस दिन
सूचना मिलती है और जिस दिन मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ ये बातें उस दिन की होती है। आगे चल कर के बहुत सारी संभावनाएं होती है, लेट हो जाता है, लोग काम कर नहीं पाते हैं तो डेट डिले हो जाता है। तो इसमें कम से कम मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ना ज़बरदस्ती उनको फोर्सफुली बोल सकता हूँ कि नहीं आपने बोल दिया है तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से आप रिजाइन दे दीजिए। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। खैर, आप लोग से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2-3 चीज़ें जो अहम बात है, ये चुनाव का साल है। जो काम होना है चाहे लड़ करके चाहे कोर्ट से, इस साल आप काम आसानी से करा लेंगे क्योंकि सरकार को वोट चाहिए। और जिस समय तक वोटिंग होगी उस समय तक जो TRE 1, 2, 3 और 4 भी आने वाला है, इन सब को लेकर के लगभग 3 लाख BPSC शिक्षक बहाल हो चुके होंगे, या TRE 4 वाली की बहाली अगर लेट से होती है फिर भी वो उसी दायरे में आ जाएंगे। तो आप एक मजबूत किरदार के रूप में होंगे वोटिंग के लिए। तो आप चाहें तो सरकार से दबाव देकर कुछ भी मनवा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले जो प्रोबेशन पीरियड है, जो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि जो राज्य कर्मियों का संहिता है उसके अनुसार और 22 फरवरी 2024 को जो लेटर जारी हुआ है उसके अनुसार अब 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। तो फिर TRE 1, TRE 2 का 2 साल क्यों? इसके लिए हम एक कोर्ट में केस करना चाहते हैं। आप लोग अगर राजी होंगे तब ऐसा होगा। अगर हम कोर्ट से केस जीत जाते हैं, 1 साल प्रोबेशन पीरियड कोर्ट हमें दे देती है, तो फिर हम प्रोबेशन पीरियड से आज़ाद हो जाएंगे। और ये आज़ाद अगर हुए, प्रोबेशन पीरियड हमारा ख़त्म हुआ, तो पे स्केल के लिए, ग्रेड पे के लिए हम सरकार से लड़ सकते हैं। और ये लोहा अभी गर्म है, ये लड़ाई अभी ही हो सकती है, चुनाव के पहले। अगर हम अभी चूक गए तो फिर लड़ाई तो लंबी चलेगी, चलती रहेगी और सरकार को भी कान पे जूं नहीं रेंगने वाला है। इसलिए आप लोग सोचिएगा, समझिएगा। अगर कुछ पॉजिटिव विचार बनता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 9470255684। नए साथी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मैसेज करेंगे। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मैं सभी BPSC शिक्षक साथियों से कह रहा हूँ, एकजुट हो जाइए, इसी में भलाई है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लड़ते रह जाइएगा। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।